राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। महाशिवरात्रि व्रत और पूजन के बाद आती है अमावस्या तिथि, जो बहुत ही विशेष होती है। महीने में 2 तिथियां, अमावस्या और पूर्णिमा, जो विशेष रूप से आती हैं, जिससे कि हम भगवान के भजनों का, विष्णु भगवान के नामों का जाप कर सकें और कुछ ऐसे विशेष उपाय और प्रयोग कर सकें जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो और सुख शांति बनी रहे। तो अमावस्या तिथि कब पड़ रही है और आपको कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान इस दिन रखना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि काली रात कही जाती है। इस समय जितनी भी प्रेत बाधा हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, वह सक्रिय हो जाती है। इसीलिए हमें कुछ विशेष बातों का इस दिन ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, अमावस्या तिथि पर एक भी भूल और चूक करते हैं, तो आपके घर में कलह होती है, झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, बिना बात के ही संकट आता है। अमावस्या तिथि का महत्व तो हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है, क्योंकि इस दिन ही पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं जब हम अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे कि पितरों को प्रसन्नता प्राप्त हो। और इसके साथ ही सभी हमारे पितृ तो नहीं होते हैं, लेकिन सभी पितृ इस दिन कहा जाता है कि पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो जो भी इनसे नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे दूर करने के लिए भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि किस दिन पड़ रही है और क्या शुभ मुहूर्त है। तो अमावस्या तिथि 27 फरवरी को 8:54 पर प्रारंभ हो जाएगी और तिथि का समापन 28 फरवरी को 6:14 पर हो रहा है। इसीलिए 27 तारीख को पूरा दिन है अमावस्या तिथि का, इसीलिए 27 को अमावस्या तिथि मनाई जा रही है। अमावस्या तिथि पर आपको अपने घर में और मुख्य रूप से आपको अपनी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी दिनचर्या इस दिन की कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना होता है। यदि आप किसी नदी के किनारे जा पा रहे हैं, पवित्र नदी के किनारे, तो आप जरूर जाइए और इस दिन स्नान कीजिए। जो मुहूर्त पड़ रहा है वह शिव वास योग का पड़ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 8:54 पर। तो इस समय यदि आप अपनी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और जो ब्रह्म मुहूर्त है वह 5:08 से 5:58 का है। तो इस समय आप अपना स्नान आदि कर सकते हैं। थोड़े से गंगा जल में तिल डालकर स्नान करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इसके बाद आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। शिव वासर योग है, इसीलिए भोले बाबा की पूजा करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सूर्य भगवान को भी आपको काले तिल डालकर ही जल अर्पित करना है और सुबह के समय कच्चे दूध में थोड़ा सा जल डालकर और काले तिल डालकर पीपल वृक्ष पर भी जल अर्पित करके आइएगा। इसके पश्चात आपको विष्णु भगवान के नामों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताये नमः, इस मंत्र का जाप करना है। जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेंगे तब दक्षिण दिशा की ओर प्रणाम करते हुए अपने पितरों को नमस्कार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि द्वापर युग की शुरुआत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर हुई थी। इसीलिए इस समय जो आप दान करते हैं वह कहा जाता है कि 100 गुना, यानी कि आप 100 साल तक दान करेंगे तब भी वह फल प्राप्त नहीं होगा जो इस एक दिन से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अन्नदान, वस्त्र दान, भूमि दान, गौ दान, बहुत से दान बताए गए हैं जो हमें अमावस्या तिथि पर करने चाहिए। कौन सी चीजें हैं जिनका हमें अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो चौराहे पर कहीं पर भी कोई नींबू, सिंदूर या कोई टोटका जैसा कुछ भी आपको दिखाई दे तो उसे लांघना बिल्कुल भी मत। ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर होकर उसे छूना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बचकर ही निकलकर चले आना चाहिए।
दूसरा कार्य आपको कौन सा करना है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा। इस दिन आपको किसी के भी घर से ली हुई चीज को नहीं खाना चाहिए, खासकर सफेद रंग की खीर हो, मिठाई हो या कोई भी सफेद चीज आपको ना तो किसी से लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। बाहर किसी के भी दिए हुए खाने से हमें बचना चाहिए। तीसरा कार्य आपको कौन सा करना है, जो हमारी आदत होती है कभी कभी थोड़े से कपड़े भी बाहर छूट जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका कोई भी कपड़ा, किसी भी तरह का कपड़ा बाहर नहीं छूटना चाहिए। इस दिन अंधेरी रात होती है, सभी भूत प्रेत सक्रिय होते हैं, तो हमें इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी वस्त्र बाहर नहीं रहना चाहिए। और साथ में आपको संध्या के समय अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, पीपल वृक्ष के नीचे, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, और घर में ये जो मैं विशेष धूनी जलाती हूँ वो आपको जरूर जलानी है। यदि आप ये छोटे छोटे कार्य ध्यान रखेंगे, समझ लेंगे और ये धूनी जलाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर ही कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।